आज 28 जून 2026 है। दिन है संडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि जिस स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, कल तो स्टॉक फोकस में रह सकता है। इस कंपनी का नाम है परसिस्टेंस सिस्टम और ये कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। और कल 29 जून 2026 को मंडे के दिन इस कंपनी के स्टॉक फोकस में रह सकता है। इसका रीजन कारण ये है कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी जर्मनी की एक कंपनी नगारो को खरीदने वाली है और ये जो डील है वो 81 यूरो प्रति शेयर के हिसाब से होगी, जिसकी वजह से कल 29 जून 2026 को इस कंपनी का जो शेयर है वो फोकस में रह सकता है। दूसरी बात ये बता दूं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, साथ ही साथ हर साल एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। यदि बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4841 रुपीज़ 50 पैसे का। और जब मार्केट बंद हुआ था तब इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि रही 1.77% की। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए इस कंपनी की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 19.64% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले परसिस्टेंस सिस्टम का शेयर प्राइस था 5990 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 4841 रुपीज़ 50 पैसे का। तो साफ है, जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ देखने को मिली। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, खासतौर पे 5 साल की, तो परसिस्टेंस सिस्टम ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 264% रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1561 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 4841 रुपीज 50 पैसे का। तो 5 साल में 264% रिटर्न निकाल के दिया। तो 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा बेनिफिट रिटर्न के मामले में दिया है। क्योंकि 1500 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन मिल रहा है 4841 रुपीज 50 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। और लेटेस्ट न्यूज बता चुका हूं कि कंपनी जर्मनी की एक कंपनी को एक्वायर करने वाली है, जिसका नाम है नेगारो। और ये जो डील है वो 81 यूरो प्रति शेयर के हिसाब से की जाएगी, जिसकी वजह से कल 29 जून 2026 को इस कंपनी का जो स्टॉक है वो फोकस में रह सकता है और कल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। यदि बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 6597 का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस की बात करूं तो एक साल में इस कंपनी की जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो रहा 4450 करोड़ का। यदि मैं इवेंट्स की बात करूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 22 रुपए का एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया। और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। इतना ही नहीं, पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया था, एक बार 15 रुपए का और एक बार 20 रुपए का। यानी कि पिछले साल 35 रुपए का इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 76,358 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है।
पीबी रेशियो 9.74 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 18.12 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी के स्टॉक बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी 0.06 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 23.80% का, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई इंपॉर्टेंट चीज होती है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 118.23 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.83% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 496.85 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 4089 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 12,077 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 529 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1400 करोड़ का। जानते हैं परसिस्टेंस सिस्टम में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.29% का। दूसरे नंबर पे आते हैं एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.12% का। तीसरे नंबर पे आते हैं म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.12% का। चौथे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.11% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.36% का। तो कंपनी की हर चीज बहुत ही अच्छी है, चाहे वो रिटर्न की बात हो, डिविडेंड की बात हो, फंडामेंटल की बात हो, फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो या शेयरहोल्डिंग पैटर्न की। और कंपनी ने बताया कि कंपनी जर्मनी के कंपनी को एक्वायर करने वाली है, जिसकी वजह से कल इस कंपनी का जो स्टॉक है वो फोकस में रह सकता है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपना पैसा शेयर मार्केट पे लगाएं।